मुखुज्जे ठाकुर को पूछते हैं कि योग भ्रष्ट क्यों होते हैं, तो साथ में ही ठाकुर ने कहा कि कामिनी कांचन ही माया है। जैसे ही मन में से ये कामिनी और कांचन के प्रति स्पृहा चली गई, साथ में ही अपना मन जो है वो शुद्ध जो मन परमात्मा की ओर ही धावित होगा। यह अभी जैसे हमने देखा ही कि ब्रह्म और शक्ति अभेद है। हम यदि अपने को शक्ति के इलाके के भीतर में मानते हैं, हम यदि ऐसा मानते हैं कि हाँ मैं शक्ति की वजह से ही मेरा जन्म है, मैं शक्ति की वजह से ही मेरा अस्तित्व है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि अभी शक्ति में से ब्रह्म में जाना होगा तो फिर कितना टाइम लगेगा। वो जैसे कि सांप और इसकी तिर्यक गति, जैसे कि हीरा और उसका ये जो चमकार जो है, उसका ब्रिलियंस जो है, जैसे कि पानी और उसका गीलापन जो है, तो यह अग्नि है और उसकी दाहिका शक्ति है। यह दोनों जिस तरह से अभेद रूप से अविच्छेद्य रूप से जुड़े हैं, वैसे ही मैं और परमात्मा, मैं और ईश्वर अभिन्न रूप से अभेद रूप से जुड़े ही हैं। मुझे यह क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दाहिका शक्ति हूँ, किस अग्नि की, ब्रह्म रूपी अग्नि की मैं दाहिका शक्ति हूँ। मुझे यह क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये ब्रह्म रूपी हीरे का ये ब्रिलियंस मैं हूँ। मुझे यह क्यों नहीं समझ आ रहा ब्रह्म रूपी समुंदर का जो गीलापन है वो मैं हूँ। मुझे यह क्यों नहीं समझ आ रहा कि सर्प रूपी ब्रह्म की यह तिर्यक गति है वो मैं हूँ। अभेद अभिन्न रूप से मैं ईश्वर के साथ में, परमात्मा के साथ में जुड़ा हूँ। यह क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि मेरे मन के ऊपर में यह कामिनी और कांचन के प्रति स्पृहा का एक आवरण, एक अज्ञान रूपी बंधन बैठा हुआ है। जिस क्षण में इस बंधन को दूर करूंगा, साथ में ही ये अभेद रूप से मैं परमात्मा के साथ में मेरा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। मेरा जो सही स्वभाव है, मेरा जो सही नेचर है, रियल नेचर, वो साथ साथ में ही मुझे यह ज्ञात हो जाएगा। तो इसीलिए ठाकुर ने कहा कि आत्मा या तो परमात्मा है, वो मैग्नेट की तरह है, और जीवात्मा है जैसे कि एक सुई की तरह। ईश्वर रूपी मैग्नेट, सुई को कहीं मेहनत करके मैग्नेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट वैसे ही सुई को अपने पास में खींच लेता है, किंतु वही बात है कि मिट्टी लगी हुई है सुई के ऊपर में, तो जैसे ही इस मिट्टी को हटा दिया, वैसे ही सुई उड़ करके मैग्नेट की गोद में जाके बैठ जाएगी। हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम वही शुद्धमती, सरल, पवित्र बालक शिशु संतान है, और माँ है हमारी जननी, और माँ की गोद में जीवन बिताना। यह जितने दिन, देखिए, विदेह मुक्ति, जब तक मृत्यु नहीं होता है या तो फिर आखिर में महासमाधि नहीं होती है, जब तक देह धारण है तब तक तो ये माँ और बच्चे का संबंध हमको रखना पड़ेगा। ठाकुर कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ आमी आमी और तुमी तुमी, किंतु कभी कभी होता है कि तुमी तुमी होए जाए, आमी कोथाओ खुंजे पाइना। मैंने मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं हूँ, तुम हो, किंतु कभी कभी हो जाता है तुम ही तुम हो जाता है। फिर मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, यह खोज करके भी मुझे मिलता नहीं। तो कभी कभी हम माँ की गोद में बैठेंगे शिशु होकर के, माँ का जो स्नेह है उसको प्राप्त करेंगे, और कभी कभी पता चलेगा कि मैं वही माँ हूँ, वही जगत जननी जगत धात्री, यह जो आद्या शक्ति मैं वही हूँ। और फिर माँ और यह जो ब्राह्मण है, शक्ति एक ही है। तो फिर यदि मैं शक्ति के साथ में अपने को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो मैं ब्राह्मण के साथ में भी आइडेंटिफाई कर लूँगा। शब्दों की रमत थोड़ी विचित्र है। हायर कॉन्सेप्ट जितने ही अद्वैत वेदांत में जाएंगे, उतना ही चित्र विचित्र शब्द आते जाएंगे। सुपरपोजिशन, नील्स बोर न कि जो उस समय का फेमस क्वांटम डायनेमिक्स का साइंटिस्ट था, तो वो कहता है कि यदि कोई ऐसा दावा करता है कि मुझे क्वांटम डायनेमिक्स समझ में आ गया है, तो बिल्कुल पक्का समझिए कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि जिसको समझ में आया है वे लोग हमेशा यही कहेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने क्वांटम डायनेमिक्स इज सो स्ट्रेंज, सो वियर्ड। सो अद्वैत वेदांत भी देखेंगे कि ये सुपरपोजिशन वगैरह, यहाँ पे ब्रह्म और शक्ति एक और अभेद, यह उसी तरह का है। जो ऐसा दावा करेगा मुझे समझ में आया है, वो कभी समझ में नहीं आएगा। ठाकुर ने खुद ने कहा है, ठाकुर की लैंग्वेज में कहे
तो सब कुछ झूठा हो गया है, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। ब्रह्म का क्या स्वरूप है, शब्दों से कभी उसकी वर्णना नहीं की गई है। उसको सिर्फ आपको साक्षात्कार करके ही उसकी अनुभूति ही करनी है।